गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। पहला ही प्रश्न है सूरदास के पद अभ्यास के प्रश्न उत्तर है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग्य निहित है कि वे आप श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। दूसरा प्रश्न देखिएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है, एक तो कमल के पत्ते के साथ और एक तेल में डूबी गगरी के साथ। कि जो कमल के पत्ते जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता और उस पर दाग धब्बे नहीं पड़ते, और तेल में डूबी हुई गगरी के साथ जो पानी के अंदर डुबोने पर भी गीली नहीं होती, उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, वैसा ही हाल उद्धव का है। तो उद्धव की तुलना जो है दो वस्तुओं से की गई है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने किन माध्यमों के से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो जो है कमल के पत्ते के साथ उसकी तुलना कर दी, प्रेम की नदी में पाँव ना डुबोया, और तेल की गगरी किससे उसकी तुलना की है। चौथा प्रश्न देखो, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। यानी उन विरह की अग्नि को जो है उन्होंने कैसे बढ़ा दिया। क्योंकि योग वो जो है श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, और मथुरा से उद्धव जो है वो योग साधना का संदेश लेकर आ गया, तो वो जो है उनकी विरह वेदना और भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले विरह अग्नि में जल रही थी, और वे तत्पर श्री कृष्ण के दर्शन का इंतजार कर रही थी। वे अपने मन की प्रीत से रूबरू कराना चाहती थी, परंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण ने उद्धव से योग साधना का संदेश भिजवाया तो उनको भूल जाने की बात पर वह जो है गोपियों का हृदय कांच के समान चूर चूर हो गया। इस तरह उद्धव के द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियों की वीर अग्नि में घी का काम किया, यानी कि उसकी वीर अग्नि को और अधिक बढ़ा दिया। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न देखिएगा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं। उस दिल देने और दिल लेने की मर्यादा पर की बात की जा रही है, प्रेम की मर्यादा की। कि प्रेमी की प्रेमिका क्या कहते हैं, यदि कोई प्रेम करता है तो दोनों तरफ से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और उसे निभाएं। यहाँ पर प्रयास किया गया है कि अगर कोई प्रेम करता है तो दोनों तरफ से उसको निभाना चाहिए, न कि जो है गोपियाँ याद करती रहे श्री कृष्ण जी ध्यान ही न दें। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। यहाँ भी श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुँचाई और उन्हें योग संदेश भेज के उन्होंने प्रीति निभाने के बजाय नीरस योग साधना का संदेश भेजा, जो छलावा और भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। छठा प्रश्न देखिएगा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण हरी लकड़ी के समान हैं, मन से वचन से और कर्म से नंद नंदन और नंद के पुत्र के दिल में जो है वो लगी हुई है, काना काना जपती रहती हैं। उनको योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है और वह काना काना जपती रहती हैं। मन कर्म वचन रात दिवस सौपन में भी काना काना जपती रहती हैं, काना काना जपती रहती हैं। तो जो है ये कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है। इनके माध्यमों से बताया है कि उनका प्रेम जो हरे पक्षी के समान है, मन कर्म वचन से उसमें समर्पित हैं। योग साधना उनको कड़वी ककड़ी जैसी लगती है और वो सोते जागते जो है श्री कृष्ण का जाप करती रहती हैं। सातवां प्रश्न देखिएगा बेटा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनका मन चक्री है, जिनका मन शिथिल नहीं है और हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है। जिन्होंने कृष्ण के प्रेम की अनुभूति नहीं की उनको दो, क्योंकि वे योग करने में सक्षम है। हमें तो श्री कृष्ण से प्रीत प्राप्त है, हमें योग कहाँ पाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण।
योग साधना के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण था? योग साधना उनको कैसी लगी? सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों कृष्ण के प्रति जो है एक निष्ठ प्रेम है। केवल कृष्ण से प्रेम है, भक्ति है, आसक्ति है, स्नेह महता है। और गोपियों पर श्री कृष्ण का प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा गया योग का संदेश भी उनको कड़वी ककड़ी जैसा लगता है, व्याधि जैसा लगता है, और किसी भी दशा में योग साधना को अपनाने को तैयार नहीं है। यानी योग साधना के प्रति उनका कोई प्रेम भाव, आसक्ति, स्नेह नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का कर्म क्या होना चाहिए? राजा का कर्म, राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कविता के अंदर भी बताया गया था कि एक राजा का कर्म है कि वो प्रजा न जाहि सताए, प्रजा को न सताए, अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके और सुखी रखे। यानी कल्याण करना चाहिए उसको, प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे जिनके कारण वो अपना मन वापस पाने को कहती हैं? उन्होंने कह दिया कि हमारे गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। श्री कृष्ण अब राजनीति का पाठ पढ़ चुके हैं, जिसके कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। पहले हमारे हरि हैं, राजनीति पढ़ी आए। वे अब प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। वे अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख रहे हैं। दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं और जो है योग साधना का संदेश भेजकर हमारी प्रीत का अपमान किया है। ये 10वें प्रश्न का उत्तर है। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त होती है। गुड बाय।